ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय नवम प्रारंभ। श्लोक 1 और 2 अध्याय 9 में शुरू हो रहा है। अध्याय 6 तक योग श्री कृष्ण ने योग का क्रमबद्ध विश्लेषण किया, जिसका शुद्ध अर्थ है यज्ञ की प्रक्रिया। यज्ञ उस परम में प्रवेश दिला देने वाली आराधना की विधि विशेष का चित्रण है, जिसमें चराचर जगत हवन सामग्री के रूप में है। मन के निरोध और निरुद्ध मन के भी विलय काल में वह अमृत तत्व विदित हो जाता है। पूर्ण काल में यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उसको पान करने वाला ज्ञानी है और वह सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। उस मिलन का नाम ही योग है। उस यज्ञ को कार्यरूप देना कर्म कहलाता है। 7वें अध्याय में उन्होंने बताया कि इस कर्म को करने वाले व्याप्त ब्रह्म संपूर्ण कर्म, संपूर्ण अध्यात्म, संपूर्ण अधिदेव, अधिदेवभूत, अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं। 8वें अध्याय में उन्होंने कहा कि यही परम गति है, यही परम धाम है। प्रस्तुत अध्याय में योग श्री कृष्ण ने स्वयं चर्चा की कि योगयुक्त पुरुष का ऐश्वर्य कैसा है, सब में व्याप्त रहने पर भी वह कैसे निर्लेप है, करते हुए भी वह कैसे अकर्ता है, कुछ नहीं करता, करता भी और कुछ नहीं करता, अकर्ता है। उस पुरुष के स्वभाव एवं प्रभाव पर प्रकाश डाला। योग को आचरण में डालने पर आने वाले देवातीत विघ्नों सतर्क किया और उस पुरुष की शरण होने पर बल दिया। श्री भगवान वाच इदं तु ते गौतम प्रवक्ष्याम्यन सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोच्यसे यशुवात। राजविद्या राजगुहं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्य सुसुखं कर्तुम्यव्ययम्। श्री भगवान बोले, अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए, तू दोष दृष्टि रहित, तेरी दृष्टि में कोई दोष नहीं है, भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली बात कहता हूँ, ध्यान से सुन, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। इस दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा, भगवान बोले। और यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। यह जो बताने जा रहा हूँ, यह सब विद्याओं का राजा है, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। यह जो बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, असूया यानी डाह, ईर्षा, असूया का मतलब है ईर्षा रहित तेरे लिए मैं इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूँगा। अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी के साथ कहूँगा। वो कैसा होता है कि कैसे वह महापुरुष सर्वत्र एक साथ करता है, कैसे वह जागृति प्रदान करता है और रथी बनकर आत्मा के साथ कैसे सदैव रहता है। यत ज्ञात्वा, जिसे साक्षात जानकर तू दुख रूपी इस संसार से मुक्त हो जाएगा। वह ज्ञान कैसा है, इस पर भगवान बोले, विज्ञान से संयुक्त यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है। विद्या का अर्थ भाषा ज्ञान अथवा शिक्षा नहीं है। यह विद्या नहीं जो किताबों से आप पढ़ते हो। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया सा विद्यायामि मुक्तते। विद्या उसे कहते हैं, किसे कहते हैं कि जिसके पास आए उसे उठाकर ब्रह्म पथ पर चलाए, चलाते हुए मोक्ष प्रदान कर दे,
यदि रास्ते में रिद्धियों सिद्धियों अथवा प्रकृति में कहीं उलझ गया तो सिद्ध है कि अविद्या सफल हो गई। वह विद्या नहीं है, वह अविद्या है। प्रकृति में जो उलझा हुआ है वह अविद्या है। रिद्धि सिद्धियों में जो उलझा हुआ है वो प्रकृति की में वह अविद्या है। विद्या क्या है? जो मोक्ष दिलाती है, सबसे पार कर देती है। यह राज विद्या के जैसी है जो निश्चित कल्याण करने वाली है। यह राज विद्या ऐसी है जो निश्चित कल्याण करने वाली है। यह सभी गोपनीयों का राज है। अविद्या और विद्या के अवगुंठन का अनावरण होने पर योग युक्त के पश्चात ही इससे मिलन होता है। अविद्या और विद्या में बारीक अंतर है। यह अति पवित्र उत्तम और प्रत्यक्ष फल वाला है। अति पवित्र है, बहुत उत्तम है और प्रत्यक्ष यानी सामने ही आपके उसका फल आपको दिखने लग जाएगा। इधर करो उधर लो, ऐसी है ये विद्या। ऐसा प्रत्यक्ष फल वाला है। यह अंधविश्वास नहीं है कि इस जन्म में साधन करो फल कभी दूसरे जन्म में मिलेगा। अगर इस जन्म में तुम भजन करोगे तो फल भी इसी जन्म में मिलेगा। भगवान ने स्पष्ट कर दिया, फल कभी दूसरे जन्म में मिलेगा, ऐसा नहीं है। यह परम धर्म परमात्मा से संयुक्त है। यह विज्ञान सहित यह ज्ञान करने में सरल और अविनाशी है। अध्याय 2 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था, अर्जुन इस योग में बीज का नाश नहीं होता। एक बार शुरू कर दो भजन, फिर वो आगे ही बढ़ता जाता है। इसका थोड़ा भी साधन जन्म मरण के महान भय से उद्धार कर देता है प्राणी का। 6 अध्याय में अर्जुन ने पूछा, भगवान शिथिल जो हल्का प्रयत्न करते हैं, धीरे धीरे शिथिल प्रयत्न वाला साधक कहीं नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता? श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन पहले तो कर्म समझना आवश्यक है। कर्म है क्या, और समझने के बाद थोड़ा भी साधन पार लग जाए तो उसका किसी जन्म में कभी विनाश नहीं होता, बल्कि उस थोड़े से अभ्यास के प्रभाव से हर जन्म में वही करता है। अनेक जन्मों के परिणाम में वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति अर्थात परमात्मा है। उसी को योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ भी कहते हैं कि यह साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है, परंतु इसके लिए श्रद्धा नितांत आवश्यक है। लेकिन ये श्रद्धा के साथ करो, ऐसे ही नहीं मजाक ही मजाक, पूरी श्रद्धा से करो कि भगवान के लिए कर रहा हूँ। अनुसूयवे पद का क्या भाव है? अर्जुन को अनुसूय कहने का क्या भाव था भगवान का? जैसे गुणवानों के गुणों को न मानना, गुणों में दोष देखना, उनकी निंदा करना, बड़ा गुणवान व्यक्ति हो फिर भी उसकी निंदा करना एवं उन पर मिथ्या दोषों का आरोप करना, फालतू दोष लगाना, उसे असूया कहते हैं। जिसमें स्वभाव से ही यह असूया दोष बिल्कुल नहीं होता उसे अनसूयु कहते हैं। यहाँ भगवान ने अर्जुन को अनसूयु कहकर यह भाव दिखलाया कि जो मुझ में श्रद्धा रखता है और असूया दोष से रहित है, वो किसी की बुराई नहीं करता, वही इस अध्याय में दिए हुए उपदेश का अधिकारी है। ध्यान से सुनो। इसके विपरीत मुझ में दोष दृष्टि रखने वाला अश्रद्धालु मनुष्य इस उपदेश का पात्र नहीं है। 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है को जो मुझ में दोष दृष्टि करता है, दोष ढूंढता है, उसे गीता शास्त्र का उपदेश नहीं सुनना चाहिए। न गुणानि गुणिन्नो हिंति स्तोमि मंद गुणानपि नान्य दोषेषु रमते शानसूया प्रकीर्तिता। जो गुणवानों के गुणों का खंडन नहीं करता, थोड़े गुणवानों की प्रशंसा करता है और दूसरे के दोषों में प्रीति नहीं करता, उस मनुष्य का वह भाव अनुसूया कहलाता है। भगवान बोले
इदम पद किसका वाचक है और जिसके कहने की प्रतिज्ञा की वह विज्ञान सहित ज्ञान क्या है। 7वें 8वें और 9वें अध्याय में प्रभाव और महत्व आदि के रहस्य सहित जो निर्गुण निराकार तत्व का तथा लीला रहस्य और महत्व और प्रभाव आदि के सहित सगुण निराकार और साकार तत्व का एवं उनकी उपलब्धि कराने वाले उपदेशों का वर्णन हुआ है, उन सब का वाचक एदम पद है और वही विज्ञान सहित ज्ञान है। इसमें गौतम कहने का क्या अभिप्राय है। संसार में और शास्त्रों में जितने भी गुप्त रखने योग्य रहस्य के विषय माने गए हैं, उन सब में समग्र रूप भगवान पुरुषोत्तम के तत्व, प्रेम, गुण, प्रभाव, विभूति और महत्व आदि के साथ उनकी शरणागति का स्वरूप सबसे बढ़कर गुप्त रखने योग्य है। यही भाव दिखलाने के लिए इसको गौतम कहा गया है। 15वें अध्याय के 20वें और 18वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी इस प्रकार के वर्णन को भगवान गौतम कहा गया है। यहाँ अशुभ शब्द किसका वाचक है, उससे मुक्त होना क्या है, यानी समस्त दुखों का, उनके हेतु भूत कर्मों का, दुर्गुणों का, जन्म मरण रूप संसार बंधन का और इन सब के कारण रूप अज्ञान वाचक अर्थ यहाँ अशुभ शब्द है, अज्ञान। इन सब से सदा के लिए संपूर्णतया छूट जाना और परमानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त हो जाना ही अशुभ से मुक्त होना है। भगवान ने जिस विज्ञान सहित ज्ञान के उपदेश की प्रतिज्ञा की, उसके प्रति श्रद्धा, प्रेम और सुनने की उत्कंठा और उस उपदेश के अनुसार आचरण करने में अत्यधिक उत्साह उत्पन्न करने के लिए भगवान उसका यथार्थ माध्यम सुनाते हैं। क्या कहते हैं भगवान। इस श्लोक में आया हुआ इदम पद किसका वाचक और उसे राजविद्या राजगौतम कहने का क्या भाव है। पूर्व श्लोक में विज्ञान सहित जिस ज्ञान के कहने की भगवान ने प्रतिज्ञा की गई है, उसी का वाचक इदम पद है। संसार में जितने भी ज्ञात और अज्ञात विद्या हैं, ये उन सब में बढ़कर है विद्या। जिसने इस विद्या का यथार्थ अनुभव कर लिया, उसके लिए फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, भगवान बोले। इसलिए इसे राज विद्या कहा गया है। ये राज विद्या है, अर्थात सब विद्याओं का राजा कहा गया है। इसमें भगवान की सगुण, निगुण और साकार निराकार स्वरूप के तत्व का, उनके गुण, प्रभाव और महत्व का, उनकी उपासना विधि और उसके फल का भलीभांति निर्देश किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें भगवान ने अपना समस्त रहस्य खोलकर यह तत्व समझा दिया है कि मैं जो श्री कृष्ण रूप में तुम्हारे सामने विराजित हूँ, इस समस्त जगत का कर्ता, हर्ता, सबका आधार, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परम ब्रह्म परमेश्वर और साक्षात पुरुषोत्तम हूँ। तुम सब प्रकार से मेरी शरण आ जाओ। इस प्रकार के परम गोपनीय रहस्य की बात अर्जुन जैसे दोष दृष्टिहीन परम श्रद्धावान भक्त के सामने ही कही जा सकती है, हरेक के सामने नहीं। इसलिए इसे राजगौतम अर्थात सब गोपनीयों का राजा बतलाया गया है। यह बात किसी के सामने बताने की नहीं है, क्योंकि अपनी बड़ाई अपने मुंह से करना अच्छी बात नहीं है, लोग मजाक बनाते हैं। इस पवित्र और उत्तम कहने का क्या भाव है। यह उपदेश इतना पावन करने वाला है कि जो कोई भी इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण, मनन और इसके अनुसार आचरण करता है, यह उसके समस्त पापों और अवगुणों का समूल नाश करके उसे सदा के लिए परम विशुद्ध बना देता है। इसलिए इसे पवित्र कहा गया है। और संसार में जितनी भी उत्तम वस्तुएं हैं, यह उन सब की अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ है। इसीलिए इसे उत्तम ब्रह्म कहा गया है। इसके लिए प्रत्यक्षावगम और धर्म्य देने का क्या भाव है। जैसे विज्ञान सहित इस ज्ञान का फल श्रद्धा आदि कर्मों की भांति अदृष्ट नहीं है। साधक ज्यों ज्यों इसकी ओर आगे बढ़ता है, त्यों ही त्यों उसके दुर्गुणों, दुराचारों और दुखों का नाश होकर उसे परम शांति, परम सुख का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। जिसको उसकी
जिसको इसकी पूर्ण रूप से उपलब्धि हो जाती है वह तो तुरंत ही परम सुख और परम शांति के समुद्र, परम प्रेमी, परम दयालु और सबके सुहृदय साक्षात भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए यह प्रत्यक्षावगम है तथा वर्ण और आश्रम आदि के जितने भी विभिन्न धर्म बतलाए गए हैं, यह उन सब का अविरोधी और स्वाभाविक ही परम धर्ममय होने के कारण उन सब की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए यह धर्म्य है। इसे अव्ययम और कर्तु सुसुख कहने का क्या भाव है? जैसे सकाम कर्म अपना फल देकर समाप्त हो जाता है और जैसे सांसारिक विद्या एक बार पढ़ लेने के बाद यदि उसका बार बार अभ्यास न किया जाए तो वह नष्ट हो जाती है, उसे भूल जाते हैं। भगवान का यह ज्ञान विज्ञान कैसे नष्ट नहीं हो सकता? इसे जो पुरुष एक बार भली भांति प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी किसी भी अवस्था में इसे भूल नहीं सकता। इसके अतिरिक्त इसका फल भी अविनाशी है, इसके लिए इसे अव्यय कहा गया है। और कोई यह न समझ बैठे कि यह जब यह इतने महत्व की बात है तो इसके अनुसार आचरण करके इसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन होगा। इसलिए भगवान या कर्तु सुसुखम इन पदों का प्रयोग करके कहते हैं कि यह साधन में बहुत ही सुगम है। अगर कोई करे तो बड़ी आसान है। ये अभिप्राय यह है कि इस अध्याय में किए हुए उपदेश के अनुसार भगवान की शरणागति प्राप्त करना बहुत ही आसान है, सुगम है, क्योंकि इसमें न तो किसी प्रकार के बाहरी आयोजन की आवश्यकता है, न कोई आयास ही करना पड़ता है। सिद्ध होने के बाद की बात तो दूर रही, साधन के आरंभ से ही इसमें साधकों को शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। बोलो राधे राधे। जब विज्ञान सहित ज्ञान की इतनी महिमा है और इसका साधन भी इतना सुगम है तो फिर सभी मनुष्य इसे धारण क्यों नहीं करते हैं? यह जिज्ञासा पर अश्रद्धा को भी इसमें प्रधान कारण दिखलाने के लिए भगवान अब इस पर श्रद्धा न करने वाले मनुष्य की निंदा करेंगे। पहले जो इस पर श्रद्धा नहीं करते हैं, इसका सत्य नहीं मानते हैं, वो कैसे होते हैं भगवान उसके बारे में आगे बताएंगे। बोलो राधे राधे। जय जय श्री कृष्ण।